इस वक्त हम बमौरी विधानसभा सीट जो है गुना ज़िले की, हम वहाँ हैं और मध्य प्रदेश की एक हाई प्रोफाइल सीट्स जो हैं उनमें बमौरी को आप बेहिचक रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मध्य प्रदेश के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर महेंद्र सिंह सिसोदिया साहब चुनाव मैदान में हैं। एक कठिन समय उन्होंने ज़रूर इस चुनाव के पहले झेला और एक राजनेता के लिए राजनीति अग्निपथ होती है और इस अग्निपथ पर आपको चलना पड़ता है। वृक्ष हों भले खड़े, हों भले हो घने, एक पत्र छाह भी, मांग मत मांग मत मांग मत। पहले परिवार में उनकी धर्मपत्नी, उनको कोरोना, फिर बाद में वो खुद कोरोना संक्रमित हुए और इसी बीच माता जी जो एक बहुत स्नेहिल छांव उनके साथ रही, वो कोरोना संक्रमित हुई और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम रहा कि वो कोरोना के चलते उनका निधन हुआ। लेकिन जैसा हमने कहा कि ये अग्निपथ है और महेंद्र सिंह सिसोदिया जी के लिए भी ये एक चुनौती है, लेकिन यहाँ वो अपने काम के बूते मैदान में हैं और उनका भी और उनके समर्थकों का भी दावा है, क्योंकि ये विधानसभा सीट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ सहरिया ट्राइब्स हैं, दलित आबादी काफ़ी संख्या में है, ओबीसी हैं और एक इस रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी का काफ़ी बड़ा एरिया ऐसा है जहां लोगों को मदद की ज़रूरत है। और सिसोदिया जी का भी दावा है और उनके समर्थकों का भी कि काफ़ी काम यहां समाज के वंचित वर्ग के लिए किया गया है। बल्कि एक ऐसे राजनेता की छवि के साथ महेंद्र सिंह सिसोदिया सामने आते हैं जो समाज के वंचित वर्ग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लॉकडाउन के दौरान भी निरंतर राशन वितरण उनका एक बहुत महत्वपूर्ण काम रहा और पेयजल योजना की अगर हम बात करें तो करीब 465 करोड़ की एक पेयजल योजना की सौगात इस विधानसभा क्षेत्र को मिलने जा रही है। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका बंसल न्यूज़ पर। एक चुनौतीपूर्ण समय था सर, लेकिन जैसा कहा जाता है कि आप और मजबूत होते हैं और टफ होते हैं। अब चुनाव जिस तरह से है और आप पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं, क्या अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं आप? और अगर हम ये माने कि आप यहाँ से फिर पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो उसका आधार क्या हो सकता है? देखिए शरद जी, मैंने अपने जीवन में बहुत ऑनेस्टी से काम किया और मेरे दिल के अंदर एक करुणा रही और गरीब जनता के प्रति मेरा हमेशा सद्भाव रहा। और आज भी आप देखेंगे कि मेरे आसपास बड़े लोग कम और गरीब लोग ज़्यादा आते हैं और यही मेरी एक स्ट्रेंथ है। गरीबों का साथ मुझे मिला है और इस चुनाव में आप प्रथम बार देखेंगे कि ट्रेडिशनल कांग्रेस वोट जो 50 साल से कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहा था, इस इलेक्शन में वो पूरी तरह से टर्न होकर भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहा है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। और इस उपलब्धि के पीछे आदरणीय महाराज का आशीर्वाद तो है ही, आदरणीय शिवराज सिंह जी की पॉलिसीज़ और उनका जो गरीबों के प्रति उदारवादी नीति है उसका भी कारण है। और साथ ही मेरा और जनता के बीच का संबंध प्रेम का संबंध है और सम्मान का संबंध है। गरीब जनता को विकास तो चाहिए ही, मगर सबसे ज़्यादा उनको चाहिए सम्मान और प्रेम, जो मैंने हमेशा उनको दिया। मेरे दरवाजे पे कोई भी आया, मैंने उसको खाली हाथ नहीं जाने दिया, चाहे उसके लिए मैंने कुछ भी किया। और यही मेरी पूरी जीवन की स्ट्रेंथ है और यही पूरी जीवन का सार है। ये ठीक बात है। ये बातें हम भी जब इस विधानसभा क्षेत्र में आते हैं तो महेंद्र जी सुनते हैं कि आप काफ़ी संवेदना से समाज के वंचित वर्ग के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं। क्या आप ये दावा भी करते हैं कि जो यहाँ कांग्रेस का एक ट्रेडिशनल वोटर रहा है, आपकी इमेज की वजह से, आपके कामों की वजह से, आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि वो भी कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन कुछ अलग तरह से सामने आ सकता है? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि जो वोटर 50 साल से कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहा था, जिसने करीब 10 वर्षों तक मुझे भी जिताया, श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी जिताया, वो वोटर आज 70% टर्न होकर भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहा है। और इस चुनाव के रिजल्ट खुलने के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि गरीब वोटर जो है वो किस परसेंटेज में कांग्रेस पार्टी छोड़ के आया है। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। और इसमें मुख्य कारण महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का इस क्षेत्र में लगातार संघर्ष करना, लोगों से मिलना, उनका जुड़ाव और सिंधिया परिवार के प्रति एक इस क्षेत्र की जनता का श्रद्धा का भाव और माननीय शिवराज सिंह जी की जो नीति और रीति रही है, जैसे सहरिया समाज को 1-1 हज़ार रुपये पोषण आहार का उन्होंने दिया,
बहुत अच्छा इम्पैक्ट इसका हमको देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आवास कुटीर योजना चलाई है जो गरीबों के लिए है, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है और निश्चित रूप से मेरा भी उनके प्रति एक सद्भाव है। तो ये सारे फैक्टर्स कंबाइन होने के बाद एक निर्णय सारे लोगों ने लिया कि अब की हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। इस चुनाव में हमने ये भी देखा महेंद्र जी कि काफ़ी भाषा का संयम सीमाओं को तोड़ते हुए ऐसी तरफ चला गया जिसकी बड़ी आलोचना भी हुई। और एक दिन पहले जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो चुनाव आयोग ने एक सख्त निर्णय भी लिया और कमलनाथ जी का जो सितारा प्रचारक का स्टेटस है उससे उनको वंचित किया। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए भाषा का ये संयम, क्या आप मानते हैं जो सिचुएशन रही इस उपचुनाव के लिए जिम्मेदार वो एक बड़ा कारण रही इसके लिए? देखिए, कुछ लोगों का होता है कि वो इन बयानों के माध्यम से अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं, चर्चित करना चाहते हैं। अभी जो एपिसोड्स हुए हैं, जैसे आपका डबरा में एपिसोड हुआ, ये मैं समझता हूँ कि माननीय कमलनाथ जी जैसे स्टेटस के व्यक्ति को ये शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए था और ही शुड फील गिल्टी अबाउट इट ऑल्सो कि उन्होंने गलत शब्द का इस्तेमाल किया और इसमें उनका और बड़प्पन ही जाहिर होगा अगर वो इमरती जी से माफ़ी मांगें। और बहुत सारी चीज़ें देखी, लोगों ने कहा गद्दार हैं, बिकाऊ हैं, 25 करोड़ ले लिए और इतनी बड़ी रिस्क हमने उठाई। क्या ये कम चीज़ है? क्या ये बलिदान और त्याग से कम है? आज हमने जनता के लिए किया, किसी हमारा स्वार्थ नहीं है उसके पीछे और ना कोई हमारा उसमें कुछ लेन देन या इस तरीके की हुई हैं। तो जिसको आरोप लगाना है लगाता है, मगर चीप मेंटलिटी के हिसाब से नहीं लगाना चाहिए, मैं समझता हूँ। और मैंने अपने जीवन में मेरे राजनीतिक गुरु कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी से जीवन में सीखा है कि उन्होंने कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर लांछन या आरोप नहीं लगाए। व्यक्तिगत तौर पे विकास की बात करी और एक आइडियोलॉजी की बात की और यही सबका सिद्धांत होना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद क्या आपने पार्टी की स्ट्रेंथ महसूस की है? एक कैडर बेस पार्टी है, कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम है, संगठन की सत्ता हर जगह स्थापित है। क्या आपने चीज़ें महसूस की यहाँ आने के बाद और ख़ुद को कितना और वेल कनेक्टेड किया आपने बीजेपी से? भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद मैंने एहसास किया कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में फ़र्क क्या है। भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी आज प्रदेश अध्यक्ष से बात कर सकता है, मुख्यमंत्री से बात कर सकता है और एक कार्यकर्ता और नेता के बीच का जो सामंजस्य होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो बहुत शानदार है इस पार्टी के अंदर। अनुशासित पार्टी है और आरएसएस संघ का तो खैर मुकाबला ही नहीं है। बहुत डिवोटेड लोग हैं इस पार्टी में और मेरे को सौभाग्य मेरा कि एक इतनी अच्छी पार्टी में मैंने अपना जीवन का जो मेरा तीसरा पड़ाव है वो मैंने इसके साथ जोड़ा है और मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी में रहूँगा। आप इसको लेकर भी पूरी तरह आश्वस्त हैं सिसोदिया साहब कि अब मध्य प्रदेश एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, एक राजनीतिक स्थायित्व के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है? क्योंकि हमने एक बड़ा राज्य होने की वजह से मध्य प्रदेश को ऐसे हिचकोले खाते हुए नहीं देखा। मध्य प्रदेश की राजनीति को जो भी कारण रहे वो सब अतीत की बात है, लेकिन अब आप इस चुनाव के बाद पूरी उम्मीद है आपको कि बीजेपी जो आपकी पार्टी है और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? निश्चित रूप से अगर आप पिछला चुनाव का विश्लेषण देखें तो जो वोटिंग परसेंटेज है वो भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा आया, किंतु सीट्स कांग्रेस की ज़्यादा आई। ये जो उपचुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण है स्टेबिलिटी के लिए और इस चुनाव के बाद आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार पूरी तरह से मध्य प्रदेश में एस्टेब्लिश हो चुकी होगी और आने वाले 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी का ही रूल इस मध्य प्रदेश में रहने वाला है। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, एक समय मोती माधव की जोड़ी मध्य प्रदेश में थी और अब कहा जा रहा है कि ज्योति शिव की जोड़ी या शिव ज्योति की जोड़ी या एक्सप्रेस मध्य प्रदेश में दौड़ रही है। और ये चुनाव वर्चुअली बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो दो चेहरों पर काफ़ी केंद्रित है, ख़ासतौर से जिस रीजन में हम बैठे हैं और पूरे 28 विधानसभा क्षेत्रों की मैं बात करूं तो क्या आपको लगता है शिव ज्योति एक्सप्रेस जो है अब एक मध्य प्रदेश में एक नया अध्याय लिखने जा रही? देखिए, श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, किंतु भारतीय जनता पार्टी में जो मेन ट्रेन होती है, जो शताब्दी एक्सप्रेस होती है, वो कमल का फूल होती है और पार्टी के आधार पर ये पूरा काम करता है और हमारे स्टार प्रचारक हैं। निश्चित रूप से जनता उनसे प्रभावित है और जनता इन दोनों ही चेहरों में अपना भविष्य खोजती है और माननीय शिवराज जी तो बहुत ही उदारवादी दिल के व्यक्ति हैं और हमेशा उनकी सोच किसानों, युवाओं और गरीबों के लिए रहती है।
जिस तरह से संबल योजना बनाई उन्होंने। मैं जब श्रम मंत्री था तो मैंने क्रिटिसाइज जरूर किया था, मगर मैंने ये भी कहा था कि संबल योजना से कोई क्रांतिकारी योजना बड़ी देश में हो नहीं सकती है, किंतु कुछ लैप्सेस थे जो मैंने पॉइंट आउट किए थे और उस लैप्सेस को दूर किया गया। और शिवराज जी का तो मैं ज़बरदस्त फ़ैन हूँ, बहुत ही मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। और आदरणीय महाराज के बारे में क्या कहना, वो तो युवाओं का एक नेतृत्व है, मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि संपूर्ण देश में महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक करिश्मा है और उस परिवार का एक करिश्मा है। और वो एक ऐसा ईमानदार और कर्मठ और बलिदानी परिवार है कि शायद भारतवर्ष में बहुत कम परिवार होंगे। तो निश्चित रूप से ये सुपरफास्ट गाड़ी भारतीय जनता पार्टी के इंजन के साथ चलेगी और उसमें 2 हमारे जो स्टार प्रचारक हैं वो काम करेंगे। और मध्य प्रदेश में 20 साल तक तो मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी। सर बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए और बहुत शुभकामनाएं आपको इस बाय इलेक्शन के लिए भी। तो ये थे महेंद्र सिंह सिसोदिया, कैबिनेट मिनिस्टर, बमौरी से बीजेपी के उम्मीदवार, और बहुत जल्दी बीजेपी की रीति नीति को उन्होंने आत्मसात कर लिया है। जब हम उनसे पूछते हैं, उनकी जो बात मुझे याद रह जाती है कि शिव ज्योति एक्सप्रेस चल रही है, तो वो कहते हैं कि देखिए बीजेपी में शताब्दी एक्सप्रेस एक ही है और वो है कमल का फूल। जाहिर तौर पर वो संगठन की तरफ इशारा करते हैं। उनका कहना है कि संगठन एक ताकतवर इंजन है और इस इंजन के 2 महत्वपूर्ण डिब्बे हैं, सितारा प्रचारक खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और युवा हृदय सम्राट ज्योतिरादित्य सिंधिया। और ये भी एक बड़ा क्लेम वो करते हैं कि आने वाले 20 सालों तक मध्य प्रदेश में, सिसोदिया साहब का दावा है कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी होगी। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल वो कूल हैं, काम हैं। अतीत के झटकों से उबरने की कोशिश करते हुए वो अब अपने चुनाव कैंपेन को पूरी तरह से गतिमान कर चुके हैं। कैमरामैन आशीष के साथ शरद द्विवेदी, बमौरी।